देवानुप्रियो, जीवन की यात्रा में हर एक व्यक्ति के साथ में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अनुकूल चाहे प्रतिकूल, जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे ही कर्मों का और मेरी ही एक्शन का, मेरे ही भावों का रिफ्लेक्शन होता है। न मेरे साथ कोई शुभ कर सकता है और न ही मेरे साथ कोई अशुभ कर सकता है। निमित्त के रूप में व्यक्ति बदलती रहती है, लेकिन बदलती हुई व्यक्ति के साथ जो भी शुभाशुभ अनुभूतियां हो रही है ना, वो वास्तविकता में मेरे स्वयं के ही कर्मों की अनुभूति होती है। और यदि मेरा रिएक्शन बन सकता है, मेरे ही भाव का रिफ्लेक्शन हो सकता है, मेरी ही प्रवृत्ति, मेरा परिणाम, मेरा रिजल्ट बन सकता है, तो परमात्मा कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर में जो किसी भी व्यक्ति के लिए जो रागानुभूति होती है वही भ्रम के कारण ही होती है, और जो द्वेषानुभूति होती है ना, वो भी भ्रम के कारण ही होती है। मेरे शुभ कर्मों का उदय है, मेरे शुभ कर्मों का उदय है, तो सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। और यदि मेरे ही शुभ कर्मों का उदय नहीं है, सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही अच्छा हो, चाहे कितना ही श्रेष्ठ हो, चाहे वो परमात्मा ही क्यों न हो, लेकिन यदि मेरे शुभ कर्मों का उदय नहीं है, मेरे उच्च गोत्र पुण्य का उदय नहीं है, तो वो भी मेरे साथ कोई सद्व्यवहार नहीं कर पाते। आपके साथ जिसने भी सद्व्यवहार किया है ना, आपके साथ जिन जिन ने भी सद्व्यवहार किया है ना, हाँ, वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकती है, लेकिन याद रखना वो व्यक्ति आपके साथ तो तभी श्रेष्ठ हो सकती है कि जब आपके उच्च गोत्र पुण्य का उदय हो। टीचर चाहे कितना ही श्रेष्ठ स्टडी कराना चाहे, गुरु चाहे कितना ही श्रेष्ठ बोध देना चाहे, लेकिन यदि आपके ही ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है ना, तो गुरु एक नहीं हजार आ जाए और प्रभु एक नहीं हजार आ जाए, कितना ही सिखाने का प्रयत्न करे, कितना ही सिखाने का प्रयत्न करे, कितना ही आपको बोध दे दे, लेकिन घूम फिर के आप वहीं के वहीं पहुंच जाओगे, घूम फिर के आप वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके ज्ञानावरणी कर्मों का उदय चल रहा है। सीखने के समय में ऐसा लगे कि बस ये तो मुझे याद रह गया, अब मुझे इसका अप्लाई करना ही है, लेकिन जब उसका समय आता है ना, तो आप अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके ज्ञानावरणी कर्मों का उदय चल रहा है। वो उदय भी कोई किसी का दिया हुआ वरदान नहीं है या किसी का दिया हुआ श्राप नहीं है। वह ज्ञानावरणी कर्म भी आपने भी किसी को ज्ञानांतराय दी होती है, आपने किसी को अंतराय दी होती है, आपने किसी का अभिनय किया होता है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जब जीवन में गुरु का प्रवेश होता है ना, जब जीवन में गुरु का प्रवेश होता है ना, तो विनय भावना सहज ही वृद्धिंगत होती है, विनय भावना सहज ही बढ़ने लगती है। और जैसे 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 विनय भावना का विकास होता है ना, व्यक्ति के ज्ञानावरणी कर्मों का क्षय होता है। किसी ने पूछा कि गुरु के जीवन में आने से क्या होता है? परमात्मा ने कहा अष्ट कर्मों को क्षय करने में सहायता मिल जाती है। आठों के आठों कर्मों को क्षय करने में सहायता मिल जाती है। ये होता है गुरु सानिध्य, ये होता है गुरु सानिध्य। चाहे हाँ,
लेकिन करना किसको होता है? यदि जीवन में गुरु भी आ गए, पर विनय किसको करना होता है? नम्रता, रिस्पेक्ट, अहोभाव और वंदना का भाव किसको करना होता है? यदि वो नहीं होते हैं तो गुरु चाहे उसको कितना ही सिखाना चाहे ना, कितना ही सिखाना चाहे, लेकिन फिर भी वो सीखते ही नहीं, फिर भी वो सीखते ही नहीं, फिर भी उसके ज्ञान की वृद्धि होती ही नहीं है। इसलिए जीवन में जैसे जैसे गुरु आते हैं ना, यदि वास्तविक विनय, एक होता है व्यवहार विनय, व्यवहार विनय क्या होता है? तिकुतुआयणम पैणम वंदामि नमनसामि, आते जाते खड़े हो जाना, मथ्यण वंदामि कहना, गुरुदेव गुरुदेव कहना, मस्तक को झुकाना, ये सब कुछ एक व्यवहार विनय होता है। ये व्यवहार विनय से ज्ञानावरणी कर्मों का ज्यादा अक्षय नहीं होता है। प्रभु ने कहा कि अपने अंदर की गुरु के सानिध्य में इच्छाओं से मुक्त होने का भाव करना। आज्ञा इच्छा पर ब्रेक लगाती है, और जैसे ही इच्छा पर ब्रेक लगती, जैसे इच्छा छूटती है, उसको कहा जाता है परम विनयी भाव। इच्छा का मृत्यु, उसे विनयी कहा जाता है। विनयी शब्द की वास्तविक व्याख्या है कि मेरी इच्छा का गुरु की आज्ञा के द्वारा, गुरु की आज्ञा के द्वारा मेरी इच्छाओं का मृत्यु होना, इसे परमात्मा ने परम विनय कहा है। और ऐसा विनय जैसे जैसे शिष्य के अंदर में प्रकट होता है ना, अपने आप ही उसके ज्ञान की वृद्धि होने लगती है, अपने आप ही ज्ञान की वृद्धि होती है। बाकी वो गुरु के शरण में, गुरु के सानिध्य में सालों के सालों रहे, सालों के सालों रहे, और सालों के सालों तक वंदना भी करते रहे, लेकिन यदि वह द्रव्य वंदना है, यदि वह सिर्फ उठना बैठना रूप वंदना है, यदि वह सिर्फ एक कायिक वंदना है, तो परमात्मा ने कहा कायिक वंदना से ज्ञानावरणी कर्म अक्षय नहीं होते हैं, भाव वंदना से ज्ञानावरणी कर्म अक्षय होते हैं। जिनके जीवन में गुरु का प्रवेश हो जाता है ना, वास्तविकता में गुरु का प्रवेश जिसके जीवन में हो जाता है ना, उनके जीवन में विनय आता ही है। और जिनके जीवन में विनय आता है ना, उनका ज्ञानावरणी कर्मक्षय होता है, होता है, होता है, होता ही है। लेकिन वो गुरु नहीं कराते, वो शिष्य स्वयं करता है। गुरु तो उसमें भी सिर्फ निमित्त होते हैं, गुरु तो उसमें भी सिर्फ निमित्त होते हैं। विनय कौन करता है? गुरु शिष्य का करता है कि शिष्य गुरु का करता है? आजकल जमाना थोड़ा नहीं, आजकल गुरु शिष्य का विनय करते हैं। हाँ भाई, तू जेम के, तने जेम रेव, तने जेम फावे, तने जेम अनुकूल हो, तू पण शांति थे रे, मने पण। हेलो, क्या होता है? आजकल गुरु शिष्य का भी नहीं करते हैं कि शिष्य गुरु का भी नहीं करते हैं? हेलो, मैं आपको कह रहा हूं। श्रावक कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा होता है। जी, आप जैसा कहो ऐसा। दिलीप भाई, तमे जेम क्यों है? बराबर। दीवानों प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी जैसा पीयूष मुनि कहते हैं ऐसा कर लेते हैं, कभी कभी, रोज नहीं। कभी कभी विनम्र मुनि कहते कि ऐसा करना चाहिए। मैंने कहा चलो ऐसा कर। तो उन्होंने कहा गुरुदेव, हमें शास्त्रों का इस प्रकार से करना चाहिए, हमें इस प्रकार से, हमने यदि ऐसा बरोबर कर दिया जाएगा ना तो बरोबर रहेगा। बहुत लंबी लंबी चर्चा हो रही थी। मैंने कहा ठीक है, हम ये करने के लिए भी तैयार हैं। कभी कभी गुरुओं को भी शिष्यों का मानना चाहिए, लेकिन वो भी विनम्र मुनि जैसे शिष्य होने चाहिए ना। हेलो, मस्ती की बात है ये, तो सिर्फ भावना ये है। क्या भावना है? कि जैसे जैसे व्यक्ति गुरु की शरण में आता है ना, जैसे जैसे अपनी इच्छाओं से मुक्त होने का पुरुषार्थ करता है ना, तभी उसका निश्चय विनय प्रकट होता है। क्या होता है? और जब वह अपनी इच्छा के अनुकूलता में रहता है, तब क्या होता है? वो बाहर से तो व्यवहार विनय करता है, लेकिन अंदर से उसका निश्चय विनय नहीं होता है।
ये निश्चय विनय का भाव जो होता है ना, व्यवहार जिसे कहते हैं, जिसमें फिजिकली प्रोसेस होती हो, बाह्य प्रोसेस होती है, उसको व्यवहार कहा जाता है, और जो आंतरिक प्रोसेस होती है उससे निश्चय कहा जाता है। जब आंतरिक भावों के अंदर में विनय का भाव आ जाता है ना, तो आज्ञा में कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं आती हैं, तब आज्ञा में कभी कोई विकल्प नहीं आता है, तब आज्ञा में किसी भी प्रकार की इच्छा व्यक्ति नहीं होती है, तब उसके अंदर में सिर्फ एक ही शब्द होता है, तहकारम। तब उसके अंदर में तहत्ती, जैसा आप कहे वैसा ही, तहकारम, यथा तथ्य, जैसा आपने कहा मुझे स्वीकार है। जैसा ही वो स्वीकार भाव आ जाता है ना, अनंत ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाता है। जैसे ही ये विनय भाव आ जाता है ना, अनंत ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाता है। लेकिन आप बरोबर चेक करना कि जब भी गुरु के द्वारा कोई भी एक प्रेरणा या आज्ञा दी जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर में उसको मापते हैं, उसको हम जोकते। बरोबर का गुरुदेव हम हम बरोबर अच्छे ने, सबसे पहले तो हमारे अंदर में क्या आता है, विकल्प आ जाता है। भगवान ने कहा जहां विनय होता है वहां विकल्प नहीं होता है, जहां विकल्प होता है वहां विनय नहीं होता है। जहां विकल्प होता है वहां विनय नहीं होता है, जहां विनय होता है वहां पे विकल्प नहीं होता है। देवानुप्रियो, कभी कभी क्या होता है, अविनित का विनय करने वाला अविनित के विनय, अविनित की अविनितता को बढ़ा देता है। तब गुरु कहते देखना भाई, ध्यान रखना, उनका विनय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि जो शासन का अविनय करता है ना, उसका विनय करना क्या होता है, सांप को दूध पिलाने जैसा होता है। अविनित व्यक्ति का विनय भी नहीं करना चाहिए। अविनित व्यक्ति को विनय करने से उनकी अविनितता अहंकार में ज्यादा परिवर्तित हो जाती है। देवानुप्रियो, क्या करना चाहिए जीवन की यात्रा में? जब हम सानिध्य में आते हैं तब हमें इस बात पर बरोबर बार 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 चिंतन करना है। और यदि गुरु के सानिध्य में जाने के बाद थोड़े ही दिनों में आपको लगने लगे ना कि मारी अंदर में मारी हૈया सूझ વધવા લાગી છે, મારી અંદરમાં પરિસ્થિતિને ઉકેલ લાવવાની ક્ષમતા આવવા લાગી છે, મને આમ અચાનક બધું સૂઝવા લાગ્યું છે, આમ પેલા કરતા કોને ખબર મારી યાદ શક્તિ વધવા લાગી છે। समझ लेना कि आप गुरु का निश्चय भी नहीं करने वाले हैं। और यदि आपकी याद शक्ति बढ़ती नहीं है, आपकी स्मृति शक्ति बढ़ती नहीं है, आपकी हया सूझ बढ़ने जाती है, आपका ज्ञान बढ़ने जाता है ना, तो समझ लेना कि आप किसी गुरु के पास नहीं जा रहे हैं। यदि गुरु के सानिध्य में जो व्यक्ति रहता है उसका विनय 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 अत्यंत रूप में विनय भाव आ जाता है। और भगवान ने कहा जहां विनय होती है, जहां विनय की भावना होती है ना, वहां विद्या का विकास, ज्ञान का विकास, श्रुत का विकास होता ही है, होता ही है, होता ही है। तो ज्ञानावरणीय कर्म को क्षय करने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? तो ज्ञानावरणीय कर्मों को क्षय करने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? निर्विकल्प विनय भाव। निर्विकल्प विनय भाव। अभी स्वाध्याय की आज्ञा दी है तो मुझे स्वाध्याय करना है। वया बच्चे व सज्जाए, मेरे लिए सेवा योग्य है कि स्वाध्याय योग्य? अभी आपके लिए स्वाध्याय योग्य, निर्विकल्प भाव से। अभी आपके लिए सेवा योग्य है, निर्विकल्प भाव से। क्योंकि मैंने मेरे योगों को समर्पित कर दिया है। क्या? मैंने मेरे योगों को समर्पित कर दिया है। शुरुआत योग से होती है, फिर भाव से होती है। शुरुआत में योगों का विनय होता है, समर्पण होता है, फिर भावों का समर्पण होता है। जैसे जैसे ऐसी समर्पण भावना बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे ज्ञान का विकास होने लगता है। कृपा है परमात्मा की, कृपा है तब सम्राट गुरुदेव की।
जिस दिन से मैंने तप सम्राट गुरुदेव को पाया, जिस दिन से मैंने तप सम्राट गुरुदेव को पाया, अनुभव किया और उनकी कृपा का एहसास किया, उस दिन से लेकर आज के दिन तक मेरी पहले बहुत आदत थी, रोज की एक बुक्स नहीं पढ़ता था ना, तब तक मेरे को नींद नहीं आती थी। मैं पूरे 200 300 400 पेज जब तक नहीं पढ़ लेता था ना, तब तक मेरे को नींद नहीं आती थी। मेरी आदत थी कोई ना कोई बुक्स, मैंने कितनी सारी बुक्स पढ़ी होगी। तब सम्राट गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद मैंने किसी बुक को ऊपर ऊपर से शायद नजर डाल दी, कोई नई बुक आई देखने के लिए कैसा प्रिंटिंग है क्या है, मैंने कभी कोई बुक पढ़ी ही नहीं है। हेलो, क्योंकि गुरु ने कृपा ही ऐसी कर दी, गुरु ने कृपा ही ऐसी कर दी कि फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं हुई। मुझे आपको यही कहना है, क्या करना चाहिए। मुझे गुरु मिले हैं ना, उसका सर्टिफिकेट मेरे ज्ञान से प्रकट होता है कि हाँ मेरे जीवन में गुरु है। मेरे जीवन में गुरुदेव गुरुदेव कहने से गुरुदेव नहीं होते हैं। व्यक्ति के जीवन में गुरु का प्रवेश होता है ना, व्यक्ति के जीवन में गुरु का प्रवेश होता है ना, उसका ज्ञान अपने आप ही, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, चाहे वो संसार का फील्ड हो, चाहे वो धर्म का फील्ड हो, चाहे वो रसोई घर का फील्ड हो, फील्ड कोई भी हो, लेकिन उसका ज्ञान विनय से ही विनय से ही विनय से ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि विनय से ही उसके ज्ञानावरणी कर्म क्षय हो जाते हैं। क्या करना चाहिए मुझे? मेरे ज्ञानावरणी कर्म को क्षय करना है। गुरु के जीवन में प्रवेश होने के बाद बार बार अपने आप को चेक करो, मेरा ज्ञान का विकास हो रहा है तो मैं उनका यथार्थ विनय कर रहा हूँ, और मेरे ज्ञान का विकास नहीं हो रहा है तो मैं शायद यथार्थ विनय नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे विनय को श्रेष्ठ करना चाहिए, मुझे मेरे विनय को श्रेष्ठ करना चाहिए। बस हम सभी का विनय श्रेष्ठ हो, यही आज के दिन मंगल भावना। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमायरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोए सब साहुणम, एषु पंच नमोकारो सब पाव पणाशणो मंगलाणम च सवेशिम परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। चदारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिदा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पहनत्तो धमो मंगलम। चदारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिदा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पहनत्तो धमो लुगुत्तमो। चदारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धमं शरणं पवज्जामि। चार शरणा दुखरणा मंगल करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद हो।